हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 8 चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो बेटा आज का हमारा नया टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमने लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा नया टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ठीक है, ओविडक्ट होता है। ठीक है, ओविडक्ट यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। एंड द यूट्रस होता है। ठीक है, ये यूट्रस हो गया। फिगर 9.3 में आपको क्लियर दिख रहा है। द ओवरीज क्या करती है? द ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स organs of a female. These are two almond shaped small structure. ठीक है, ये जो ओवरी है 2 almond shaped small structure होते हैं। ठीक है, और which produce egg. ओवरी क्या करती है? महीने में एक एग क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ह्यूमन फीमेल्स अटेन द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स के आसपास जब कोई भी ह्यूमन फीमेल्स है, ठीक है, 12 to 14 ईयर्स एज अटेंड करती है तो ओवरी से एक एग क्या होता है? रिलीज होता है। ईच ओवरी प्रोड्यूस एन एग अल्टरनेटली एवरी मंथ। ठीक है, फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। ओवा इसको एग भी बोलते हैं। ठीक है, फिगर 9.4 ये है ह्यूमन ओवम। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है, मैंने बताया था। ठीक है, ह्यूमन फीमेल के अंदर एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है किससे? ओविडक्ट से। ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। और जो यूट्रस है ना, यूट्रस एक ऐसा पार्ट है हमारा फीमेल ऑर्गन्स का, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट होती है किसकी? बेबी की। ठीक है, लाइक द स्पर्म्स एंड एग रिलीज आल्सो अ सिंगल सेल। लाइक द स्पर्म्स एंड एग इज आल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म्स भी और एग भी ये क्या एक सिंगल सेल है। पहले आओ देखते हैं, हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। द एग और ओवम आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, ओवरी से रिलीज होते हैं एग। ओवरी से एग रिलीज होता है और कहाँ पे ट्रेवल करता है? थ्रू द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ठीक है, यूट्रस क्या करता है? इट इज़ कॉमनली कॉल्ड वोम्ब। ठीक है, इसको वोम्ब भी बोलते हैं। इन विच द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप स्लोली। धीरे धीरे यहाँ पे क्या करता है? जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और वेजाइना क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड जेनिटल कैनल बोलते हैं। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड, इसको हम वुल्वा बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ये ओवरी हो गया, पेयर ऑफ ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है और ओवरी क्या करती है? एक महीने में ये दोनों की दोनों ओवरी एक एग रिलीज करती हैं और ये एग यहाँ से होता हुआ ओविडक्ट में आता है। ठीक है, ओविडक्ट में आएगा और यहाँ पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो बुजो क्या कह रहा है? बुजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो एग का साइज होता है वो अलग अलग होता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स और मच लार्जर एज इन हैंड्स। के अंदर जो एग होता है बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, और जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट्स की और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट्स हो गया, स्पर्म्स हो गया, फीमेल गैमेट क्या हो गया? ओवम हो गया। ठीक है, अब स्पर्म्स की और ओवम की फ्यूज़न को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। ठीक है, जो पहला जो स्टेप होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का, इसमें क्या करते हैं? जो स्पर्म होता है ना, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट होता है स्पर्म क्या करता है? फ्यूज़ करता है किसके साथ? ओवम के साथ।
व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, जब स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। और जैसे ये एग हो गया एक, ठीक है, ये क्या हो गया, एग हो गया। तो बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं, ठीक है, एग के साथ क्या करने के लिए, फ्यूज़ करने के लिए। तो एक ही एंट्री होती है, एक ही स्पर्म्स की एंट्री होती है, ठीक है। और वो स्पर्म्स क्या करता है, एग के साथ क्या करता है, फ्यूज़न करता है, ठीक है। जब एक ही स्पर्म्स एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है तो बाकी के स्पर्म्स ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हो फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये क्या है, ओवम है, ठीक है। और ये बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं। जब एक ही स्पर्म्स की एंट्री हो जाती है और एक स्पर्म्स ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सच फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और वन स्पर्म्स क्या करता है, फ्यूज़ करता है एग के साथ, ठीक है। फिगर 9.5 में अभी आपको दिखाया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म का जो न्यूक्लियाई पोर्शन होता है वो क्या करता है, एंड द एग दोनों के दोनों फ्यूज़ करते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल न्यूक्लियस की। और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। दोनों के दोनों फ्यूज़ हुए, फ्यूज़न के बाद उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये तो हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। आपस में तब ये फ्यूज़ हुए तो किसकी फॉर्मेशन हुई, इसको प्रोसेस को तो बोलते क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे किसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की। और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, न्यूबॉर्न बेबी बनेगा। क्या बनेगा, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई फर्टिलाइजेशन की। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़न की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन किस में फिर डिवाइड होगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट से किसकी फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो की। और एम्ब्रियो से किसकी फॉर्मेशन होगी, न्यूबॉर्न बेबी की, ठीक है। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father, ठीक है। जो मदर एग सेल है वो फादर स्पर्म सेल के साथ फ्यूज करती है। सो द न्यू इंडिविजुअल्स इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसी तरह से जो बच्चे के अंदर जो हाफ कैरेक्टर आते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं और हाफ कैरेक्टर्स किससे आते हैं, मदर से आते हैं, ठीक है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, आप अपने भाई और बहन को देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। किसी का नाक पापा से मिलता है, किसी की जो ईयर है वो पापा से मिलते हैं, किसी की जो बोलचाल है, किसी की हाइट है, ठीक है, जो स्वभाव है बात करने का, ठीक है, लिखने का, खाने पीने का, चलने का, ठीक है। तो कुछ करेक्टर्स जो होते हैं वो मम्मी से मिलते हैं और कुछ करेक्टर्स पापा से मिलते हैं। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम characters in them similar to those of your mother or your father. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, मतलब जो माँ अपने बेबी को 9 मंथ तक अपने वोम के अंदर रखती है, ठीक है, उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स हो गया, काउज होगी, डॉग्स हो गया एंड हैंस हो गया, ठीक है।
तो हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने कभी सुना होगा। बुजो एंड पहली टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। ठीक है, कुछ वुमेन की, ठीक है। अब बुजो और पहेली जो टीचर है उनको बता रहा है कि सम वुमेन, हर एक कोई वुमेन नहीं होती जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जो बेबी को बर्थ दे सकती है, लेकिन कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जिनकी जो ओविडक्ट होती है, मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, ब्लॉक होती है। ठीक है, मतलब एग तो रिलीज़ करती है ओवरी, महीने में एक एग तो रिलीज़ होगा, लेकिन वो एग क्या है, स्पर्म्स तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ब्लॉकेज हो रखी है फैलोपियन ट्यूब की। तो दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग और फॉर फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म्स है वो एग तक नहीं पहुंच पाता फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, मतलब वो वुमेन क्या है, बेबीज़ को, मतलब वो वुमेन बेबीज़ को बियर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन इन सच केसेस, इस केसेस में क्या करते हैं डॉक्टर्स, जो हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग को, ठीक है, थ्रू इंजेक्शन, मेडिसिन के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, तो हाई डोजेज मेडिसिन देते हैं, ठीक है, वुमेन को, और जो फर्टिलाइज, जो फ्रेशली रिलीज्ड एग है ना, उसको बाहर निकालेंगे बॉडी से एंड स्पर्म्स के साथ, और उसके मतलब उसके हस्बैंड का स्पर्म्स भी लेते हैं एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स। ठीक है, कुछ घंटों के लिए उनको बाहर रखते हैं, कहाँ पे, IVF के अंदर। ठीक है, IVF, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब इन विट्रो का मतलब यहाँ पे है कि बॉडी से बाहर, ठीक है, जो फीमेल की बॉडी है उससे बाहर ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother uterus। मतलब जो हमने फर्टिलाइजेशन करवाई है बॉडी के बाहर, तो क्या होगा, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को, मतलब स्पर्म्स को और एग को हमने फ्यूज़ करवाया है लेबोरेटरी कंडीशन देके उसको। अब जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है, तो जाइगोट बनने के बाद कुछ वीक तक हम उसको बाहर रखेंगे और कुछ वीक के बाद हम कहाँ पे प्लेस कर देते हैं, मदर के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मदर के यूट्रस में प्लेस करने के बाद फिर क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबीज। ठीक है, अब मदर के यूट्रस के अंदर जाइगोट को प्लेस कर दिया गया है। अब जाइगोट क्या करेगा, आगे फर्दर डिवाइड होगा। अब यूट्रस के अंदर ही वो डिवाइड होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और एम्ब्रियो से फिर एक कंप्लीट बेबी बन जाएगा। और वो बेबी वैसा ही होगा जैसे और जो नॉर्मल बेबी ग्रो करते हैं ना अपनी मदर के वोम में, वैसे उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक, जो बेबी है वो किसकी तरह, मतलब जन्म लेता है माँ के पेट में एनी अदर बेबी की तरह ही, लेकिन जो उसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, सो बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। जो बेबी जन्मते हैं, ठीक है, इस टेक्निक के हेल्प से उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। ये जो टर्म है ना एक्चुअली मिसलीडिंग है, क्योंकि जो बेबी है ना वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो तो नहीं कर रहा, ग्रो तो वो मदर के वोम में कर रहा है ना, मदर के यूट्रस में कर रहा है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन हुई थी ना वो उसकी कहाँ पे हुई थी, टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब में हुई थी। ठीक है, और उस फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। आपने देखा होगा, क्या आप जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स ए प्लेस इन वाटर, और वो कहाँ पे होती है, वाटर के अंदर होती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स, ये कैसे होता है वो देखते हैं। एक्टिविटी 9.1 में बता रखा है, विजिट सम पोन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन के टाइम पे आप कहाँ जाओ, पोन्ड के आसपास जाओ और ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे जो स्ट्रीम्स का जो वाटर है ना
वो क्या कर रहा है, स्लो फ्लो हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो पानी बह रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है। और उस टाइम पे जाना स्प्रिंग और रेनी सीजन के टाइम पे। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग, आपने बहुत सारे क्लस्टर देखे होंगे, बहुत सारे गुच्छे देखे होंगे फ्रॉग के एग के, जो पानी के ऊपर तैरते हुए आपको नजर आएंगे। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग, ठीक है, इस प्रोसेस को पढ़ने के बाद पता लग जाएगा आपको क्या साइज होता है और कैसा कलर होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, स्प्रिंग और रेनी सीजन के टाइम पे फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स, जितने भी फ्रॉग होते हैं, टोड्स होते हैं, वो मूव करते हैं पॉन्ड की तरफ एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स की तरफ। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जैसे ही मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग आपस में इकट्ठे होते हैं वाटर के अंदर, तो क्या करते हैं ये, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ठीक है, जो फीमेल क्या करती है, ले डाउन करती है हंड्रेड्स ऑफ एग को, अनलाइक हैन एग, ठीक है। अब हैन तो क्या करती है, एक ही एग प्रोड्यूस करती है एक टाइम पे, लेकिन जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या करती है, हंड्रेड्स के अमाउंट में एग को ले आउट करती है, ठीक है। तो फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल, और जो फ्रॉग का जो एग होता है ना, वो किसी भी मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है, ठीक है। अब हैन का एग तो आउटर कवरिंग होती है उसकी, ठीक है, लेकिन फ्रॉग का जो एग होता है वो उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट होता है वो। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स, एक लेयर होती है वो जेली टाइप होती है, वो जो क्या करती है, वो लेयर जो जेली टाइप लेयर होती है वो होल्ड करके रखती है एग को आपस में एंड प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करती है उसको। आप 9.7 में फिगर में देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से ये बने हुए हैं वाटर के अंदर, ठीक है, फ्रॉग ऑफ एग्स ऑफ फ्रॉग, ठीक है। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही एग्स ले डाउन होते हैं, द मेल डिपोजिट स्पम्स ओवर दैम, और मेल क्या करता है, अपने स्पम्स को डिपॉजिट करता है उनके ऊपर। और ईच स्पम स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, ठीक है, एक लॉन्ग टेल की हेल्प से जो स्पम्स मूव करता है वाटर में, और द स्पम्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, जैसे स्पम्स कॉन्टैक्ट में आता है एग के, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ, इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, जहाँ पे फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होती है वो, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं होती है। काऊ में, ह्यूमन बींग्स में, डॉग्स में, हैंग्स में, बफेलो में देखा होगा आपने, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं ज़्यादातर उनमें देखने को मिलती है, सच एज फिश, स्टारफिश एटसेट्रा, ओके। अब बूझो क्या पूछ रहा है, वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग इन हंड्रेड्स वेयर एज अ हैन ले ओनली वन एग एट अ टाइम। आप बूझो क्या कर रहा है, जितनी भी फिश हैं और फ्रॉग्स हैं वो हंड्रेड्स के अमाउंट में एग को ले आउट करते हैं, लेकिन जो हैन है ना वो क्या करता है, ओनली वन एग देता है एक ही टाइम पे जो हैन है, ठीक है। अब इसका आंसर भी आपको मिलेगा, पहली इसका आंसर दे रही है, Though these animals lay egg hundreds of egg and release millions of sperms, all the egg do not get fertilized and develop into new individuals। भले ही जो जितने भी एनिमल्स हैं ले डाउन करते हैं एग को हंड्रेड्स के अमाउंट में एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वहाँ पे रिलीज होते हैं, ऑल द एग, जितने भी एग होते हैं ना वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं स्पर्म्स के द्वारा, ठीक है। जितने भी एग होते हैं हंड्रेड्स के अमाउंट में वो सभी के सभी फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं, कुछ रह जाते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो जितने भी फिश और जितने भी फ्रॉग हैं वो हंड्रेड्स के अमाउंट में एग को ले आउट करते हैं। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, एक्सपोज हो जाते हैं वाटर की मूवमेंट में वो एक्सपोज हो जाते हैं, विंड से एक्सपोज हो जाते हैं, रेनफॉल से एक्सपोज हो जाते हैं। आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग,
और दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग, इसीलिए जब वो प्रोडक्शन करती हैं लार्ज नंबर ऑफ एग्स का, एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट ऑफ फ्यू ऑफ दैम। तो स्पर्म्स की जो फ्यूजन है वो किसी के साथ ही फर्टिलाइज्ड हो पाती है, ठीक है, सभी के साथ फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाती है। इसीलिए जो फिश और फ्रॉग है वो हंड्रेड्स के अमाउंट में एग को ले आउट करते हैं। बुझो क्या कह रहा है, हाउ कुड अ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल है वो कैसे एक बिग इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होती है। मैंने बताया था हमारा जो जाइगोट है ना, हमारा जो स्पर्म्स है वो भी एक सिंगल सेल है, ओवम है वो भी एक सिंगल सेल है, आपस में फ्यूज करते हैं ये, तो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते भी एक सिंगल सेल। अब जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा, किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, एक न्यूबॉर्न बेबी में। इस तरह से एक सिंगल सेल से हमारा बहुत सारा एक सेल की फॉर्मेशन होती है, हमारा मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की फॉर्मेशन होती है। और ये सब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के केस में, ठीक है, कि जो एम्ब्रियो है उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, ठीक है।